यहाँ घड़े में डाल के ले जाती हैं माताएं, भादों के महीने में ले जाती हैं। यहाँ ज्ञान मार्ग में मुकुट कौन सा है? पवित्रता की जिम्मेवारी का ताज है। और घड़ा कौन सा है? बुद्धि रूपी घड़ा है। और नदी कौन सी है? ज्ञान की नदी है। कोई सागर में डालते हैं, कोई नदियों में डालते हैं। तो ये पवित्रता की जिम्मेवारी का ताज कब तक धारण करेंगे? है? संगम पे शादी कब होती है मुख्य पाठधारियों की? वो टाइम कौन सा है? हैं? हाँ, सारा संगम चलेगा क्या? नहीं, अभी की बात है। वो कब तक की बात है? तब तक की बात है जब तक प्रत्यक्षता नहीं होती है। 36 तक प्रत्यक्षता होती है। ये प्रत्यक्षता का जो पार्ट है विशेष, वो 36 तक चलेगा, तब तक गुप्त रहेगा। है? 18। हाँ, टाइम नुदा हुआ है। कृष्ण की सोल कहो, ब्रह्मा की सोल कहो, दादा लेखराज की सोल कहो, वो आत्माएं जब संपन्न स्टेज धारण करें तो उनकी जिम्मेवारी पूरी हो जाती है। जो स्थापना होगी नई दुनिया की, वो थोड़ी सी आत्माओं के द्वारा होगी या ढेर सारी आत्माओं के द्वारा होगी? थोड़ी सी होंगी। छोटा परिवार होगा, इकाई एक होगी, एक परिवार होगा, फिर एक से अनेक बनते जाएंगे। और बाबा, माया जो है किसी को नहीं छोड़ती, पतित बनती है बता आत्मा, तो फिर पतित बनने से तो पद कम हो जाता है। पतित बनने से तो पद कम हो जाता है। पतित बनने से 63 जन्म में पद कम नहीं हो जाता है। संगम युग में पतित बनने से पद कम हो जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं? माया तो किसी को नहीं छोड़ती। किसी को नहीं छोड़ती है। तो फिर बाबा, जो पद स्थापित होते हैं वो किस आधार पे है? किस आधार पे? पावन बनने के आधार पर। अरे बोलो तो, खुल के बोलो, धड़ाके से। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। बाबा ने कहा है और कोई जन्म नहीं मिलेगा जहाँ भरी सभा में प्रश्नों का जवाब मिलता हो। हाँ, क्या कहा बाबा ने? तप कर राज राज करना। ठीक है। दोनों आत्मा में से कौन है? हैं? तप कर राज राज करना। हाँ, एक ही आत्मा तपस्या करती है। एक ही आत्मा तपस्या करके राजपद लेती है। जितनी तपस्या करने वाली आत्मा होगी उतना ऊंचा राजपद लेने वाली होगी। जितना ऊंचा राजा बनेगा उतना देह अहंकार आएगा। जितना ज्यादा देह अहंकार आएगा, मैं बड़ा राजा हूँ, सम्राट बनेगा तो बहुत अहंकार आएगा। जैसे मुसलमान राजाएं हुए भारत में, बड़े बड़े सम्राट, इतना अहंकार आया उन्होंने अपनी लड़कियों की शादी नहीं की। अब लड़कियों के अंदर जो हाय उपजेगी वो किसके सर चढ़ेगी? हैं? उन्हीं राजाओं के सर चढ़ेगी। तो तप कर राज और राज कर नरक में गिरते हैं। एक की वाणी में ऐसे वार्तालाप में बोला है कि जो तपस्या करेंगे माउंट टाउन में जाकर फिर इनका राज आएगा तो फिर यहाँ सेवा करने के लिए आएंगे। ऐसा हुआ? तपस्या करेंगे, तपस्या के टाइम पर कोई संग के रंग में थोड़ा बहुत आवेंगे या नहीं आवेंगे? तो नीचे गिरेंगे नहीं गिरना चाहिए, गिरना चाहिए। दोबारा तपस्या माने दोबारा सेवा करने के लिए जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। जाओ संग के रंग में। दुनिया का ही संग का रंग अच्छा लगता है।
जाओ जूझो, अनुभव लो, एक्सपीरियंस ले लो। और बाबा कई जगह झाड़ू को पूजा जाता है, पूजा की जाती है, उसको पैर नहीं टच करते हैं, पैर भी नहीं छुलाते उसको, झाड़ू को पैर भी नहीं छुलाते, उसकी पूजा की जाती है। हाँ। खास दीपावली पर बाबा। हाँ जी। तो इसका संगम युग में क्या याद है? माने झाड़ू अच्छा काम नहीं करता है क्या? अच्छा काम करता है। सारे कीड़े मकोड़ों को परिवार के अंदर से बाहर भगा देता है, और 8 की परिवार की 8 के भांतियों के परिवार की स्थापना हो जाती है। तो जितने भी कीड़े मकोड़े थे 8 के अलावा दुखदाई, उनकी सब की सफाई हो गई और पवित्र परिवार की स्थापना हो गई। ये झाड़ू का कमाल नहीं है? कमाल करने वाले की पूजा नहीं होनी चाहिए। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है, प्रकृति इस समय दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी हुई है। एक दाएं हाथ में भी झाड़ू है तो बाएं हाथ में भी झाड़ू है। बाबा बारिश बोला आगे चलते हैं? आगे चल के युगलों की बहुत महिमा होगी। ठीक है, युगलों की बहुत महिमा होगी। हाँ, युगलों की बहुत महिमा होगी, बगुलों की नहीं, युगलों की। सही बात बोली। हाँ, उन्हीं युगलों की जो बगुले न बने। जैसे बाबा युगल बनाना चाहते हैं, ऐसे युगल बना के दिखाएं, बन के दिखाएं। नहीं, ये पर बाबा ने बाणी बोला कि रुद्रमाला के माला में खो जाएगी। उन युगलों की बात है कि जो अभी वाले बगुले हैं कि पवित्र युगल हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी निशानी क्या होगी कि बगुले हैं या पवित्र युगल हैं? इसकी क्या निशानी दिखाई देगी? है? हाँ, जो भी गीता पाठशाला चलाने वाले युगल हैं, अगर उनकी यूनिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, संगठन अच्छा है, एक भाषा है, एक धर्म है, एक राज्य का दिखाई देता है, जो एक कहता है वो सबके मुख से एक ही आवाज निकलती है। तो गीता पाठशाला यूनिटी वाली है, प्योरिटी वाली है या डिसयूनिटी है? क्या कहें? बोलो हाँ ना तो करो। हाँ? बाबा कोई गलत है और दुनिया में हमें लाते जाएंगे। एवर प्योर बाप नहीं, गलत बात कहे क्या? कोई आत्मा हाँ। ऐसे गलत के ऐसे नहीं रास्ता चलना है, तो वो बात गलत। जो प्योरिटी, जहाँ प्योरिटी होगी वहाँ सच्चाई होगी या झूठापन होगा? सच्चाई होगी। ये तो संशय नहीं करना चाहिए प्योरिटी की बात पर। जहाँ प्योरिटी होगी वहाँ सच्चाई जरूर होगी। इस दुनिया में सब इम्प्योर हैं, मनुष्य मात्र इम्प्योर हैं, कोई सच्चा नहीं, सब झूठे हैं। एक शिव बाबा एवर प्योर दिखाई दे तो उसके ऊपर कोई उंगली उठा सकेगा? अगर उठाता है तो हार खाएगा या जीत पाएगा? हार खाएगा। बाबा भक्ति मार्ग में हनुमान जी को जो चोला चढ़ाते हैं, तो मंगल और शनिवार दिन ही क्यों रखा उसमें? हनुमान जी नारायण कितने हैं? अरे नारायण कितने हैं? एक नारायण है। सतयुग के साथ। हाँ, सतयुग के 7 विधर्मी नारायण और बाकी 2 स्वधर्मी। तो जो स्वधर्मी है उनको निकाल ले। जो स्वधर्मी है वो पूंछड़ी वाले हैं, देह अभिमानी की सूंड वाले हैं कि आत्माभिमानी है? आत्माभिमानी। बाकी कितने रह गए? वो 7 रह गए, पूंछड़ी वाले रह गए। तो उनमें जो लंबी पूंछ वाला है उसको हनुमान के रूप में दिखाया है। देवताओं की पूजा होती है द्वापर युग से, और पूंछड़ी और सूंड वालों की पूजा कब से होती है?
सतयुग से होती है पूजा, कलयुग के शुरुआत से। तो ये पाप फैलाने वाली आत्माएं हैं। जो मनुष्य भगवान के रूप में नहीं है, मानवीय भगवान के रूप में नहीं दिखाई जाती, जानवरियत का अवतार दिखाई गई, तो उनके वार ऐसे ही दिखाए जाएंगे। ये अव्वल नंबर वार होंगे। जो अव्वल नंबर में जो वार गिना जाता है वो कौन सा है? नहीं, जब हम गिनती शुरू करते हैं तो पहला कौन सा है? हाँ, हिंदुओं में है सोमवार और क्रिश्चियंस में है रविवार। क्या? रविवार। तो वो है ज्ञान सूर्य और वो है सोम माने चंद्रमा। तो चंद्रमा के बाद किसका नंबर आता है? वो कौन है? वो मंगल है। इसलिए नंबरवार वो नवरत्न दिखाए जाते हैं, एक जैसे नहीं है। और हिरण्यकश्यप और प्रहलाद और होलिका, बाबा उनको पहचानने के लिए क्या पॉइंट है बाबा? क्या पॉइंट है हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका के बारे में? होलिका कौन है? जो विकारों की होली जलाने वाली है। उस विकारों की होली में ये मान्यता है, जो भी बैठेगा वो जल जाएगा। यही मान्यता थी ना। लेकिन उस होलिका की गोदी में प्रहलाद बैठा, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। आह्लाद माने खुशी, प्रमाणे प्रकष्ट रूपेण, जिन्होंने प्रकष्ट रूप से खुशी दी संसार को, जैसे कृष्ण के लिए दिखाते हैं। 7 विधर्मी नारायण जैसे बच्चे, कृष्ण जैसे बच्चे कंस की जेल में कोस लिए गए, माने विकारी बन गए, विभिचारी बन गए, और कृष्ण बच गया। जेल में जाते हुए भी क्या हुआ? जेल में पैदा होते हुए भी रिजल्ट क्या हुआ? बच गया। ऐसे ही प्रहलाद की बात दिखाई। हिरण्यकश्यप को हुआ जो प्रहलाद का विरोध करता है। जो भगवान का पार्ट है, उस पार्ट का जो विरोध करने वाले हैं और सख्त विरोध करने वाले, कोई थोड़ा विरोध करने वाले होते हैं और कोई जबरदस्त विरोधी होते हैं। तो इस ईश्वरीय ज्ञान के जबरदस्त विरोधी कौन है? सन्यासी, जो अपन को शिवो हम कह के बैठते हैं। वो सन्यासी, उनको बोला हिरण्यकश्यप। भारत की जो अच्छी अच्छी सोने जैसी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनको अपना भगत बना के बैठते हैं। हिरण्य माने सोना। सोने जैसी सच्ची आत्माओं के तेज को पीने वाले हैं। काशी माने तेज, पा माने पीने वाला। और भगवान को क्या मिलता है? भगवान जब आते हैं तो उनके लिए गायन बनता है, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। उनको कांटे मिलते हैं और उनको सच्चे सच्चे भक्त मिल जाते हैं। और हिरण्यकश्यप कहे या कंसी जरासंधी एक ही बात है? हिरण्यकश्यप कहे या कंसी जरासंधी उनका ही पार्ट है। जो भी नाम है वो किस समय के नाम है? संगम। हिरण्यकश्यप की कथा सतयुग में दिखा दी, कंस की कथा द्वापर की दिखा दी,
रावण की कथा त्रेता में दिखा दी, लेकिन वास्तव में है कहाँ की कथाएं? संगम युग की बातें हैं। नाम अलग अलग देती है, काम तो वही आसुरी दिखाए हैं। और मुरली बोला हुआ है कि प्रकृति की मतलब जो एक एक तत्व है वो जहाँ के तहाँ 5000 वर्ष बाद पहुँच जाएंगे। तो जैसे कि तब तो नहीं पहुंच जाएंगे, तब तो नहीं पहुंच जाएंगे। मतलब जो अणु तत्व के जो अणु हैं वो जहाँ से अणु शुरू हुआ है वहीं पहुंचेगा। तो जैसे कि अंतरिक्ष में जो कई चीजें रखी हुई है तो वो मतलब कैसे? अंतरिक्ष में मुख्य तो ये 7, 8, 9 ग्रह है। ये 9 ग्रह जब आखिरी विनाश होगा तो टकराएंगे या नहीं टकराएंगे? टकराएंगे। टकरा के जो बड़े में बड़ा होगा, ज्यादा पावरफुल, वो ही बचेगा। कि सब धर्म वाले बच जाएंगे, धर्म पिताएं, और सारे टकरा टकरा के खलास हो जाएंगे, अपने अस्तित्व को खलास कर देंगे। और 2018 का क्या है? 2018 कहते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं, तो हद की बुद्धि लगाने वाले होंगे वो हद में अर्थ लगाएंगे। हाँ, बेहद के बच्चे बेहद में अर्थ लगाएंगे। तो हद वालों ने हद में बुद्धि लगा ली कि 18 में देहधारी कृष्ण का जन्म होगा। जो वेद के बच्चे हैं उनकी बुद्धि में बात बैठ जाती है कि सतयुग में जो स्थूल दुनिया शुरू होगी उसमें हद के कृष्ण का जन्म होगा। और शास्त्रों में जिस कृष्ण का गायन है वो कृष्ण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म संगम युग में होगा या सतयुग में होगा? संगम में होगा। बाबा जैसे ये साधु संत रहते हैं जिनकी मतलब मंदिर या कुछ बनाए रहते हैं, तो उनके मरने के बाद भी मतलब जो भक्त लोग रहते हैं उनकी पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनकी इच्छाएं पूर्ति कैसे होती है? इनकी इच्छा पूर्ति कैसे होती जैसे है? कि कोई पूजा करते हैं कोई लोग, जिन पुरुषों की मतलब जो मर जाते हैं, कहते हैं विश्वासम फलदायकम। जिसका जहाँ विश्वास श्रद्धा बैठी हुई है, सात्विक श्रद्धा है, तो वो फलीभूत हो जाती है। बाकी ऐसे नहीं है कि उन साधु संत महात्माओं ने उनकी इच्छा पूर्ति कर दी, नहीं। उनके अपने पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है, वो उजागर हुआ इसलिए उनकी इच्छा पूर्ति हो जाती है। ऐसे नहीं होता कि कर्म कोई और करे और फल कोई और दे दे। अपने अपने किए हुए कर्मों के आधार पर ही कर्मों का फल मिलता है। कोई दूसरा किसी को फल नहीं दे सकता। ये सिर्फ कहा जाता है इसको वरदान मिल गया, इसको अभिशाप मिल गया, इसको आशीष दे दी, आशीर्वाद मिल गया, तब बच्चा पैदा हुआ, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। ये अपने पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है या उसके कह देने से हुआ है? पूर्व जन्मों का हिसाब किताब होता है। और बाबा जब कालिका देवी विनाश करती है शंकर जी उनको रोकते हैं। कालिका देवी विनाश करती है शंकर जी उनको रोकते हैं, ऐसा क्यों? कालिका जी को विनाश करती है हाँ, तो उनको रोकते क्यों है शंकर जी? शंकर जी कहाँ रोकते? वो तो बेचारे पड़ जाते हैं, आराम से करो विनाश। और ही उल्टा बोल रहे क्यों पड़ जाते हैं? हैं? क्यों पड़ जाते हैं? ताकि वो विनाश करती जाए, हमारा काम जल्दी से पूरा करे। गायन तो शंकर जी का होगा, विनाश किसके द्वारा? शंकर द्वारा विनाश। ये थोड़ा ही कोई कहता है, लेकिन शंकर जी तो विनाश करते ही नहीं। इसीलिए तो शंकर जी ने कहा किया विनाश। महाकाली विनाश करती है, वो आराम से चुपचाप लेट जाते हैं, करो तुम आगे बढ़ो। अरे हमारा काम कर रही है, नाम हमारा कर रही है, तो हमको क्या मुसीबत आ रही है? हम क्यों विरोध करें?
शंकर जी की तो बल्ला ही बल्ला हो जाती है। और बाबा काली कैसे विनाश करेगी? है मतलब आधार क्या है विनाश का? इम्प्योरिटी से होता है विनाश, विचार से होता है विनाश, और पवित्रता से होती है स्थापना। लक्ष्मी आती है तो स्थापना करती है, और माँ काली के द्वारा होता है विनाश। इसलिए दो देवियां गाई हुई है, एक है मांसाहारी और दूसरी शाकाहारी। गीता के 108 खंड, गीता के 108 टिप्पणियां जो होती है गीता गीता की 108 टीकाएं, 108 व्याख्याएं। हाँ बोलो, क्यों है? अरे ज्ञानी तू आत्माएं कितनी है रुद्रमाला में? तो जितनी ज्ञानी तू आत्मा है वो अपना अपना ज्ञान नहीं बघारेंगे, बघारेंगे कि नहीं है? जो ज्ञानी तू आत्मा है सब एक जैसे ज्ञानी है या नंबरवार है? नंबरवार है। तो जैसे जैसे ज्ञानी है वैसा वैसा अपना ज्ञान बघारते हैं। और बोला है कि वाणी पर भी आधार नहीं रखना चाहिए, विचार सागर मंथन को करना है। तो वाणी पर आधार रख के कौन बैठ गए? वो बेसिक वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी। रोज पढ़ना है, रोज सुनना है, रोज सुनाना है, बस। मंथन कुछ भी नहीं करना है? मंथन करके सार नहीं निकालना। यही तो अब इसमें तो बंदर बुद्धि हो गई, हर बात में बेहद में बेहद। और बाबा एक्यूरेट याद कौन सी कही जाएगी? मतलब जो हमेशा रहे वो सबसे अच्छी हो। एक्यूरेट याद बता तो दी। साकार में निराकार को याद करना। वो निराकार किस साकार में प्रवेश करता है, ये निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा पहचान लेना, जान लेना। जान माने ज्ञान, जानना माने क्या है? जानना माने ज्ञान। क्या जान